नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस और वर्तमान चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी। और सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। धन्यवाद संजय जी, नमस्कार। आपके प्रतिष्ठित में द जयपुर डायलॉग्स को भी मेरा नमन और प्रणाम। और बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे वार्तालाप का अवसर प्रदान किया। जय सर, हिंद, वंदे मातरम। हमारा सौभाग्य है। और मैं वर्तमान जो इस समय चल रहा है जंतर मंतर पर और जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम में हम अंतर रखते चलते हैं, लेकिन कई बार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम मिक्स्ड हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है क्या यहाँ पे इस समय? संजय जी, मुझसे ज्यादा अनुभव आपका है शासन प्रशासन कानून व्यवस्था में। और ये कहा जाता है देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और उसका विलोम मेरी है देयर इज ऑलवेज अ वर्स्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आप इसमें देखेंगे कि बेस्ट की पहले हम बात कर लें कि क्या जब कहीं आसार दिख रहे हैं, पुराने अधिकारी कहते थे कि सामने अगर आपको आंधी के बादल और गुबार दिख रहा है, क्या छतरी का इंतजाम आप नहीं करेंगे? क्या रेनकोट का इंतजाम नहीं करें? जब दिख रहा है आपको चुनौती और इन्फ्लेमेटरी बातें, और हम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को मजबूर कर देंगे कि देश छोड़ के भाग जाएं, कम से कम जो मौलिक है, कम से कम अपने हथियार, अपनी रसद, अपने कानून, उसको ब्रशअप कर लें, ड्राई रन कर लें, रिहर्सल कर लें, और जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है उसका पूर्वाभ्यास कर लें। या वो भी कोई और करेगा हमारे बिहाफ पे, आउटसोर्स कर दी जैसे इन्वेस्टिगेशंस को, कि कोई रिटायर्ड जाके दरोगा रख लेंगे, वही इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी भी काट देगा। हुआ क्या है, देखिए, जो हम कर सकते थे, मौलिक बात है, सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हमने आपने सीखा था कि सबसे पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट आपने कोई की, कम से कम 100-150 होनी चाहिए थी, एक नहीं की। आपने मुचलके पे पाबंद किया, आपने धेले का एक भी पाबंद नहीं किया। और जो आपके 151 पुरानी सीआरपीसी, 170 बीएनएसएस की, 107 पुरानी सीआरपीसी, वर्तमान बीएनएसएस की 126 की कोई कार्रवाई वगैरह की आपने या नहीं की? नहीं की, एक नहीं। तो आप अगर इस तरीके के सर्वोदय दल की तरह से अगर आप ठीक है कानून व्यवस्था सुरक्षित करेंगे, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बिना किसी प्रतिशोध और बिना किसी पूर्वाग्रह के। उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो दिखाई ये पड़ता है कि हमारा कोई होमवर्क नहीं। इंटेलिजेंस अगर आप देख ले तो दिल्ली पुलिस की और इंटेलिजेंस दोनों तरफ से अगर आईबी के देखें, नगण्य है, इफ नॉट नेगेटिव। उसका आप कहते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं, मध्य में समस्या के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना, यह भी एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है जो कि घटित अभूतपूर्व हुई। घटना, बिल्कुल अभूतपूर्व घटना, आज बिल्कुल तक ऐसा अभूतपूर्व। कभी नहीं हुआ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को इन परिस्थितियों में हटाया जाए और उनकी पोस्टिंग न देकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय से संबद्ध कर दिया जाए, जिसको पुलिस की भाषा में कहे तो लाइन हाजिरी। तो ये चीज अगर जी। हुई तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी कोई एप्रिसिएशन, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। मौके पर अगर आप देख लें, अब आप ये समझते हैं कि अब तो हर चीज हमारी वैसे ही होगी, आईटी एनेबल्ड और लैपटॉप से हम कुछ कर लेंगे। वहां मौके पे जाकर के ग्राउंड कुछ एप्रिसिएशन कुछ था आपका? ये कह रहे हैं कि एक ट्रक पत्थर आ गया था। कैसे आ गया एक ट्रक पत्थर? ये दिल्ली है, राष्ट्र की राजधानी है। आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि एक ट्रक पत्थर जंतर मंतर चला जाए। और आप भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कमिश्नर रहे हैं, ये मालूम है। मैं तो दावे के साथ कह देता था कि आप ट्रक पत्थर छोड़ दीजिए, आप करके देखिए क्या दुर्गत आपकी हो जाएगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पहली बार कि हुजूर देखिए, चेहरा पढ़िए, चेहरा पढ़िए, चेहरा पढ़िए। जैसे ही गाली गलौज शुरू होती है और जेब हम्म। में कोई अपना हाथ डालता है, वही समय आता है कि पहली पानी की बौछार शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर आता है और तीनों वार्निंग देने के बाद जो दंगा नियंत्रण योजना होती है, 3 वार्निंग, पलवाइयों तुम्हारा मजमा के खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर गोली चलाई जाएगी, ये वाटर कैन। और एक जो तूफान बदतमीजी हमने किया है, मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि मेरा विभाग है, मैं अपने को उससे कैसे करूं। टीयर गैस शेल्स जो हैं वो एक्सपायर्ड हैं। दिसंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है, दिसंबर 2025 की एक्सपायरी है। इसका मतलब आपने कभी ड्रिल वगैरह भी नहीं की, आपने स्टॉक की इन्वेंट्री भी नहीं की। आपने किसको कहते हैं ना, तुम वो बेपेंदी के लोटे हो, चले हुए कारतूस हो, ये चले हुए कारतूस तुम चला रहे हो।
उसकी क्या एफिकेसी रहेगी? 8 महीने जो एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल है उसकी एफिकेसी क्या होगी? वो तो ताजा ताजा कारतूस होना चाहिए पूरे चार्ज के साथ, कि जब मालूम पड़े कि ये है कि गांडीव से तीर निकल रहे हैं। यहां तो मालूम पड़ता है दिवाली के सीले हुए पटाखे निकल रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं क्योंकि आपके प्रतिष्ठित चैनल पे ये सब बताना जरूरी है। हमारी लाठी ड्रिल, हम खुद ही घिर रहे हैं। अरे हम कैसे घिर जाएंगे? एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, वहां तक करो, खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, खूब करो। बच्चे हमारे अलग हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। शरारती तत्व आ जाएं, अब आज उनको छठी का दूध हम याद दिला देते हैं। शरारती तत्व एक तरफ, विद्यार्थी एक तरफ। दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई होमवर्क था नहीं, इंटेलिजेंस था नहीं। पुलिस कमिश्नर का हमने स्थानांतरण कर दिया, चले हुए एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल चलाए हमने। और जो हमारी लाठी ड्रिल थी, कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि हम अच्छे किस्म के आपके टीयर गैस शेल्स वगैरह का इस्तेमाल करते। अब हम प्लस पॉइंट पे आ जाएं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। आपने बल प्रयोग उस हद तक किया कि माइल्ड लाठी चार्ज, मैं इसको माइल्ड कह रहा हूं क्योंकि आपने भी जो विभत्स लाठी चार्ज देखा है, मैंने भी देखा है। लेकिन वो होता है, एक साहब कह रहे थे कि साहब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे एक थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, बच्चू तुमने जुल्म देखा नहीं। जुल्म वो होता है जब तेल की भीगी लाठी सर पे पड़ती है और सर तरबूजे की तरफ फटता है, और भेजे का एक टुकड़ा इस कंधे पे, भेजे का दूसरा टुकड़ा तुम्हारे इधर, उसको जुल्म कहते हैं। हम लोग जुल्म करते नहीं है, लेकिन अगर मजबूर करोगे, थाने में आगजनी करोगे, हमारे हथियार लूटोगे, तो जुल्म होके रहेगा। लेकिन ये अच्छा है यहां की बात कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही ज्यादा धीरज, धैर्य और पेशेंस, लेकिन दिल्ली पुलिस के धीरज, धैर्य और पेशेंस को कायरता और एक तरीके से कहा जाए कि ये एक तरीके किंग कर्तव्य विमूढ़ता का एक पर्याय बन गया था कि शायद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपको आदेश ही नहीं। अब ये बता दीजिए, एनएसए के आदेश अब दिए हैं आपने, आग लग के हाँ, मकान अब स्वाहा हो जाए, दिए। और अब आप अब आग दिए। दे रहे हैं। मतलब ये मैं जानना चाहूंगा कि ये किया किसने, और जिसने भी किया है उसका सस्पेंशन होना चाहिए। कि दिल्ली पुलिस के पास एनएसए के पहले हो जाने चाहिए थे, और अब तक कम से कम 100 लोग एनएसए में अंदर हो चुके हो जाए। अब मैं बता भविष्यवाणी कर दूं, न जी। हुए हैं और न होंगे, हम्म, न हुए हैं और न होंगे। ना अब होंगे। तक तो प्रशासन बिल्कुल की सही। नंगी तलवार सामने आ जाती, लोग भूल जाते नादिर शाह को, जिन जिन ने पत्थर चलाया है। आप ये देख लीजिए संजय जी, 120 से अधिक पुलिस अधिकारी चुटैल है, जिसमें स्पेशल पुलिस, 8 तो आईपीएस अफसर है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, और एसीपीज, डीसीपीज, और इनकी इतनी गंभीर चोटें, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, हेड इंजरीज हैं। और आपने क्या किया? केवल 10 एफआईआर लिखी। कोई अरेस्ट किया है? आपने अरेस्ट भी नहीं किया। तो एफआईआर खर्च करके काहे को तुम स्याही वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो? मत लिखो एफआईआर, कम से कम ये तो होगा कोई एफआईआर हम नहीं लिख पाए। एफआईआर लिखी भी है, गिरफ्तारी भी नहीं। किस तरीके का संदेश आप दे रहे हैं, और क्या संदेश जा रहा है? कि आप उभय धर्मिता, एब्सोल्यूट पलायनवाद, और उस तरीके की आपकी जो है लगता है वो भाषा है। दिल्ली पुलिस का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और हमें लगता है कि ये जो एक तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के काम कर रहे हैं, ऊपर के प्रेशर से, रिमोट किसी और के हाथ में है, वो जैसा आदेश दे रहे हैं और उसी के अनुसार पुलिस काम कर रही है। इनको छोड़ दे, एक बार कह दें कि हमें बाद में सस्पेंड कर दीजिएगा, इस तरह के तबादले चाहते हैं कि एक बार वहां पे साफ कर देते। और आप ये बता दीजिए, क्या आज ये संभव है कि संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि रात को जाकर के बाबा रामदेव का मंच आपने खाली कराया था? आपका मतलब शासन प्रशासन ने। इसी तरीके से अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो शासन प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता है। भीड़ की भीड़ आ रही है, भीड़ की भीड़ संसद में जा रही, भीड़ की भीड़ जो है कनॉट प्लेस में पथराव कर रही है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर 3 दिन 3 रात लगातार हुआ है पथराव। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बता दे, 3 दिन 3 रात में अगर होता, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, तो मैं समझता हूं कि आप जेल अब तक भर गए होते, और अब तक आप 2-3 स्कूल अधिग्रहण करके उनको जेल में परिवर्तित कर दिया होता। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल। बिल्कुल मालूम पता कौन सी लोकप्रियता का हम कॉन्टेस्ट में बैठे हैं, किसकी मुस्कुराहटों की मोहताजी है हमारी, कि हम गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे। बड़ी मुश्किल से तो आपने इतनी कृपा अपने ऊपर की कि आपने एफआईआर लिखी। दिल्ली पुलिस आ जाइए अपनी असलियत पे। मैं फिर कहूंगा, बच्चे हमारे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार उनके साथ अगर है तो उनको दिया जाए, और जो शरारती तत्व है आपराधिक एलिमेंट, उनको अलग करके जिस बात की पुलिस तनख्वाह लेती है, अब उसका फर्ज अदा कर दे, और मूल सूद समेत उनको लौटा दे। शांतिपूर्ण की हम थोड़ी बात कर ले, ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन है ना।
तो शांतिपूर्ण में ये है कि हम बताना चाहेंगे कि इसमें नीट से और अनुच्छेद 370 का क्या संबंध है और शांति का क्या संबंध है, नीट का और शर्जील इमाम का क्या संबंध है, नीट का और भगवान राम के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना, इसका क्या संबंध है, नीट का हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसका क्या मतलब है, मोदी तू मर जा, इसका क्या मतलब है। और जिस तरीके के लोग वहां आ रहे हैं उससे एक एक बहुत बढ़िया खिड़की मिलती है। कैसी? आपकी आवाज चली गई। दर्शन शास्त्र है हमारे। ये एक फोन आ गया था, मैं उसी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, इसको पहले डिस्कनेक्ट कर जी। एरोप्लेन मोड पे आ जाऊं और इसको, क्योंकि ये बेमौके की शहनाई बजाने वालों की कमी नहीं है यहाँ पे। मोड्स में भी इनको डू नॉट डिस्टर्ब। अब नसीरुद्दीन शाह है कि जब एक जाहिल सरपरस्ती करता है, जब एक जाहिल मुल्क की सरपरस्ती करता है, तो कह के तुम तो बड़े आलिम फाजिल हो ना नसीरुद्दीन, बेपेंदी के लोटे की तुम्हारी खुरचन तुम्हें मिली नहीं, तो तुम प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री को, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जाहिल, और तुम बड़े आलिम फाजिल हो। दो कौड़ी के तीन, अपनी औकात में रहा नहीं, वरना जनता तुम्हें औकात दिखा देगी। अफगानी भगोड़े का वंशज है वो। जी जी उसका जी जो जी उसका जो पूर्वज था वो जी अफगानिस्तान से दगा करके भागा था जी जी और जी जी भाड़े के सैनिक के रूप में अंग्रेजों के साथ भर्ती हो गया था। भर्ती हो गया फिर था। अंग्रेजों ने ये उसको जो है उसकी दगाबाजी का इनाम दिया और इनाम दिया। उसको जो है वो एक जागीर बख्श दी वहाँ सरदना में। जी और जी जी उसके उसके बाद फिर उसकी जो है वो नालायक और नाजायज औलादों में वो ये नसीरुद्दीन हाँ, शाह और है। उनके वाइस जो वाइस चांसलर थे एएमयू के, वो तो कहते हैं दिस इज मेजोरिटेरिज्म। तो मेजोरिटेरिज्म नहीं होगा तो क्या माइनॉरिटिज्म होगा? तुम्हारी चलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल तुम रहे, वाइस चांसलर तुम रहे, तब भी तुम भूखे प्यासे अतृप्त आत्मा भटक रही है तुम्हारी जो है पीपल के ऊपर। अब ये लोग जो आ रहे हैं इस पे जरा गौर फरमाए संजय जी। शबाना आजमी, प्रकाश राज, बृंदा करात, मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, अखिलेश यादव, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अरुंधति रॉय, राकेश टिकैत, और फिल्मी दुनिया का जो मैंने बता दिया, एक पूजा भट्ट है, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया, आई तो नहीं। तो आप याद सोनाक्षी करें सिन्हा ने हम, भी कर दिया। हाँ सोनाक्षी सिन्हा तो ऐसा कि जो नया XYZ होता है वो ज्यादा अपनी वॉलिटी दिखाता है, तो सोनाक्षी सिन्हा का भी है ये। पैदाइश हुई रामायण में और अब जो है देख लीजिए किधर आ गई। अब संजय जी इधर आइए। पूजा भट्ट, इसके बारे में हमने आपने शो किया था कि डेविड कोलमैन हेडली जब मुंबई गया था 26/11 के अटैक के पहले रेकी करने, तो पूजा भट्ट के भाई ने उसको होस्ट किया और मुंबई के सभी जो संवेदनशील स्थान थे उसको भ्रमण करा करके नक्शे बनाने में पूरी मदद की डेविड कोलमैन हेडली। तो इस तरीके के तत्व अगर वहां जा रहे हैं संजय जी, तो आप ये बता दें कि ये किस कंपनी में है और क्या कर रहे हैं। अच्छा, खाना कहां से आ रहा है? कतर से आ रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नी, कतर से स्विगी का ऑर्डर हो रहा है। स्विगी का ऑर्डर हो रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के चेले चपाड़े इनको खाना भेज रहे हैं। लानत, ऐसे इसे खाने को तो भेज के कुत्तों को दे देना चाहिए वो खाना। जमात इस्लामी बांग्लादेश इनको कहते हैं कि हमारी दुआएं और हमदर्दी पूरी तरह से आपके साथ है। अरे वाह, पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल संजय जी ऑफ पॉलिटिक्स मेकिंग स्ट्रेंज बेड फेलोज। अब इस तरीके के नारे हो रहे हैं, आवाज आइए। पुलिस के ऊपर हिंसा आप करें, महिला पत्रकारों के कपड़े आप फाड़े, उनसे अभद्र व्यवहार आप करें। कहते हैं बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और ये जो पहली टेस्ट होती है, अब मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में हिंसा की, जेब में हाथ डाला और वहीं पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जरा कम से कम अपनी ड्रिल पुख्ता कर लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए। कल नहीं, आज शाम से ही दंगा नियंत्रण योजना का ड्राई रन पुलिस लाइन में जाकर के रिहर्सल कर लें और अपने कारतूस और अपने टीयर गैस देख लीजिए कि वो कम से कम एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। और जैसे अब तक आपने धैर्य धीरज दिखाया है, हमारे बच्चों के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे बच्चों के ऊपर तो छोड़ दीजिएगा शरारती तत्व, यदि बच्चे बच्चों की तरह व्यवहार करें तो बिल्कुल सही। अपराध तो कोई करे तो उसके लिए माफी खाना थोड़ी होता है। अगर कोई अपराधी है, आगजनी कर रहा है, पुलिस की PCR पलट रहा है, आपकी 20 गाड़ियां भी तो पलट के आग के हवाले कर दी, इसके लिए माफी खाना थोड़ी है। उसके लिए तो कोई भी करेगा तो सजा भोगने के लिए तैयार रहे, और एग्जाम्पलरी सजा संजय जी। ये टैक्स पेयर का मनी है, हमारा आपका पैसा है, हमारे आपके टैक्स से आता है। और ये उसूलन गलत है कि जंतर मंतर में जो दिल्ली, हमारी जो देश की राजधानी है, वहां इस प्रकार की उदंडता दिखाई जाए। अब हम बात कर लें इनके डिमांड्स को लेकर के, इनकी लीडरशिप को लेकर के। लीडरशिप के बारे में तो खैर
आप जानते ही हैं। तो एक एक प्रश्न और पूछूंगा इससे पहले जी, कि हम इनकी लीडरशिप की बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब ये ए, तीसरा बड़ा आंदोलन है, हम देख रहे हैं इस प्रकार से दिल्ली में, जी हाँ, और तीनों में वही की वही फेलियर ऑफ कमांड कह लें आप, या आप फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस कह लें, या जो कुछ भी आप उसको संज्ञा देना चाहें। लेकिन लगातार 3 बार अगर इस तरह से हो जाए, ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है, वो भी देश की शोचनीय राजधानी में। नहीं, अत्यंत अत्यंत शोचनीय है कि वो टूल किट हम पकड़ नहीं पाए। हम वो आपके जो फाइनेंशियल ट्रेल थे, जो आपके फाइनेंसिंग के चैनल्स थे, उनको हम प्लग नहीं कर पाए। हम उनको टूल किट कर हम इतने असहाय बैठे हैं कि जैसे कहते हैं कि मोर जो होता है कि वो पेड़ की सबसे ऊपर की शाख पे सबसे कमजोर डाली पे बैठ करके इंतजार करता है कब बिल्ली आके उसका शिकार कर ले। आप बाज कब बनेंगे कि बिल्ली या कोई भी जानवर है उसी को उठा के खा जाए आप उसको। 3 बार आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से 2020-21 में लाल किले पे हमला हुआ था, फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, एंटी सीएए एजिटेशन हुआ था, वी वर लाइक सिटिंग डक्स। और जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया देश को, और कम से कम हम आज नसीहत ले लेते, आज कम से कम इतनी कृपा हम अपने ऊपर कर लेते। और ये चीज बिल्कुल डुएबल है। दुर्भाग्य ये है कि आपके पास अगर बंदोबस्त होता, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे, कि आप सारे आईएसबीटी के ऊपर ड्यूटी लगा दें, आप जितनी भी इनलेट की रोड्स हैं वहां बैरिकेड लगा दें, और जो को भी इस तरीके से उनको वहां पे चेक करके उनको डाइवर्ट कर दें, वहां जा ही नहीं सकते हैं। आप एक तरीके से 25 किलोमीटर की परिधि को बना दीजिए इस तरीके के अराजक तत्वों के लिए, नो मैन्स लैंड, कोई जाएगा नहीं वहां पे। ये तो हम कर ही सकते थे, लेकिन हमने दरअसल बहुत किया आसानी कुछ से नहीं। कर सकते हैं सर, दिल्ली में तो और भी आसान है करना। और भी आसान है, हमने किया ही नहीं। जब हम गांव देहात में कर सकते थे, यहां भी कर सकते हैं, और यहां तो सबसे आसान है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी चूक ये हुई कि तीसरी चूक वही आपने कहा ना, कि पहली बार इत्तेफाक, दूसरी बार जो है कोइंसिडेंस, और तीसरी बार तो युद्ध की घोषणा होनी चाहिए। लेकिन दरअसल हम अभी भी हाथ में हाथ बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई और आकर के हमारी सहायता करेगा, नहीं होगी। खैर, अभी मैं एक और शो पे था, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हमारे युवा और उनकी जो भविष्य है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जो दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द इसका अनुपालन हो जाए। और जहां इच्छा शक्ति होती है, आप उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर दे देंगे तो 45 दिन में ये डूएबल है। लेकिन हमको अब कुछ कहना नहीं, अब कुछ करके दिखाना है, और उसका समय आ गया है। लेकिन पहली चीज ये जाती है कि जो जंतर मंतर पे जो फ्लॉप शो हुआ, मैं फ्लॉप शो किसका कह रहा हूं? शासन प्रशासन का। मैं भी बच्चों के लिए कुछ जो फ्लॉप शो शासन प्रशासन का हुआ, उसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। क्या हम इसी तरीके से विक्टिम कार्ड हम खेलते रहेंगे कि साहब चूंकि हमारे पास पुलिस बल कम था, हमारे चले हुए कारतूस थे, तो कारतूस आपको देना था। आज पुलिस लाइन जा करके दंगा नियंत्रण योजना का करिए पूर्वाभ्यास, मॉब और क्राउड कंट्रोल के बारे में कार्रवाई कीजिए। जंतर मंतर पे जो हो रहा था, क्या आपने कोई ड्रोन देखा? क्या ड्रोन की फ्लाइट आपने देखी? फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के आपने स्पेशलाइज्ड कैमरास के साथ कि कंट्रोल रूम बता दे कि यहाँ बन्ने भोंदू कल्लू फन्ने हैं। अब आपको मालूम पड़ा होगा जितना असामाजिक तत्व है कितना वहां पे गया है, इसका आपको अंदाज हो गया होगा। इसमें अगर आपको देखा होगा कि हाजी अफजाल, ये सीलमपुर का रहने वाला है, मकोका का मुलजिम है, दंगे का आरोपी है। ये 150 अपने चेले चपाटों के साथ हाजी अफजाल वहां पर मौके पे था जंतर मंतर पे। दूसरा अरशद है, जो कि हैबिचुअल स्टोन पेल्टर है, इनके खानदान में कोई नीट का कैंडिडेट नहीं रहा। ये वहां क्या कर रहे थे? और ये तो एक दो मिसालें मैंने बताई, ऐसी मैं दर्जनों मिसालें आपको दे सकता हूं कि आपराधिक तत्व जा रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं कि हम अब किसान हैं, हम तो दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली आप देखिए, शौक से देखिए, दिल्ली आपकी पहले है बाद में हमारी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली ला करके वहां जाकर के दुर्व्यवस्था फैलाएंगे, आप अपने ट्रैक्टर्स को वेपनाइज कर देंगे संजय जी, जैसे कि आपने किसान एजिटेशन में किया था, पुलिस कर्मियों पर चढ़ा देंगे, महिला अधिकारी के ऊपर अपने ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। कम से कम मेरा फिर एक परामर्श है, ट्रैक्टर ट्रॉली जब आते हैं नए नए, ये तो नए नए है ना, क्योंकि माल मुफ्त दिले बेरहम, जब सोरस का पैसा है तो उनके लिए 500,000 ट्रैक्टर देना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये ट्रैक्टर जहां जाए वहां बुलडोजर और क्रेन की व्यवस्था रहे हर ट्रिब्यूटरी रोड पे। और जब ये आए तो इनकी ट्रॉली अलग, इंजन अलग, बॉडी अलग, बैटरी अलग, सीट अलग, और जहां पर स्क्रैप यार्ड होता वहां पे चले जाए ट्रैक्टर। ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, और इनके घरों पे देख ले और कौन कौन से वाहन हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है।
कानून में थोड़ा संशोधन आप इस पे विचार करें कि अब कोई शासन प्रशासन के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके पत्थर फेंकेगा, दैट विल बी डीम्ड टू बी ए टेररिस्ट एक्ट एंड एक्शन अंडर द यूएपीए विल बी टेकन। सामान्य धाराओं में नहीं, पुरानी जो यूएपीए है उसके अंतर्गत और पुरानी 307 के अंतर्गत जो 109 बीएनएस है उसके अंतर्गत, और आपने अब तक जो पुरानी 332 आईपीसी थी उसके 121 बीएनएस अटैकिंग अ पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। जी संजय सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुंबई पुलिस की बात कर रहा हूँ कि मुंबई पुलिस ने 300 नीट प्रोटेस्टर्स को सेक्शन 35(3) बीएनएसएस में व्हाट्सएप नोटिस इशू कर दिए हैं और 900 से अधिक बुक कर दिए हैं और उनको शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पर बुला लिया कि आ जाइए। देखिए, शुरुआत ऐसे ही होती है। और बच्चों के अभी वहां कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जी, उन्होंने ये कर दिया। सवाल ये उठता है कि हम जेब में हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें आप ये बता दीजिए, आप इतनी सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, हमारा काम होता है प्रोएक्टिव होना, इंटेलिजेंस गैदर करना, कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जाके समझा देना, भाई अगर अपना हित चाहते हो, अगर कुटाई पिसाई ना हो, और तुम जानते हो कि अगर एक बार थाने के रिकॉर्ड्स में नाम आ गया, तुम सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट जॉब्स, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, बंदूक का लाइसेंस, ठेके वगैरह के लिए तुम बिल्कुल अमान्य हो जाओगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब बताने की बात थी, लेकिन ना हमने कम्युनिटी पुलिसिंग की, ना हमने इस तरीके के नोटिस दी फॉर कीपिंग सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर। हमने तो किया ही नहीं दिल्ली में, जबकि दिल्ली कैपिटल है, मुंबई हमारा कोई देश की राजधानी थोड़ी है। लेकिन जो उन्होंने किया, अब मैं चाहता ये कि नोटिस देने के साथ साथ 24 घंटे में अगर दिल्ली में कम से कम 200 गिरफ्तारियां प्रिवेंटिव और 500 लोगों को 25-25 लाख के मुचलके पे पाबंद कर देते, कम्युनिटी पुलिसिंग से उनको बता देते, पोस्टर्स हैंडबिल लगा देते, पुलिस का इश्तेहार आ जाता, एक बार थाने पे नाम आने का मतलब जिंदगी भर के लिए गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट जॉब्स, लोन, बंदूक के लाइसेंस, पासपोर्ट, सबके लिए तुम दीवार हो जाओगे। अरे कुछ तो करते संजय जी। हमने किया धरा कुछ भी नहीं, और इतना और ये आपने भी किया, हमने भी जिंदगी भर यही किया। और हमारा तो चैलेंज था कि जो सबसे बड़ा सूरमा हो वो आकर के दिखा दे और हम बताते हैं कि आंदोलन कैसे किया जाता है। डोंट प्ले मंकी ट्रिक्स एज फार एज दिस डिस्ट्रिक्ट is concerned or this range is concerned or this state is concerned। और किया तो वो आपके जीवन का आखिरी दुस्साहस होगा। ऐसी नसीहत दी जाएगी, फिर आपने जेल्स बनाए नहीं। अगर आपको मान लीजिए आज आपको 10,000 लोग निरुद्ध करने हैं, आप कहां ले जाएंगे? क्या उसके इंतजाम किया है आपने? आई डू होप आपने कर लिया हो। और वहां पर सुनिश्चित कीजिएगा कि वहां जो बर्गर पिज्जा इनके आ रहे हैं उसका सेवन ये भोग प्रसाद न करेंगे। वहां पर जो जेल मैनुअल है, जेल के हिसाब से जो चिक खुराक कटती है, शायद आज जो है 30 रुपए का है तो 30 रुपए में बैगन, चचीड़ा, इस तरह की सब्जियां आती हैं, टिंडा, कुंदरू, ये और रोटी ही आएगी। इसमें ज्यादा इसमें माल तरमाल नहीं आ पाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में देखें, एडवांस इंटेलिजेंस लें, ड्रोन के साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वाले कैमरास लगाएं, सेंट्रलाइज डिजिटाइज्ड कंट्रोल रूम में आप देखें क्या हो रहा है, क्राउड कहां से आ रहा है। अरे कुछ तो आप कर सकते थे। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं, टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, कम से कम आप जो बेसिक चीजें हैं, फील्ड पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी का इनपुट ड्रोन के साथ और फिजिकल मूवमेंट पेट्रोल कार्स के साथ, कहां पर कितना क्राउड का मूवमेंट है तदनुसार आप कर लीजिए। कुंभ मेले में करोड़ों की भीड़ आपने मैनेज की है, तो यहां पर तो जो थे आप बहुत खूबसूरती से मैनेज कर सकते थे। लेकिन पहली बार आपने देखा कि ये आए और चले गए, दोबारा भी आएंगे और चले जाएंगे। अब भाई आएंगे चले जाएंगे बात दीगरी है। और इनके जो अध्यक्ष थे, पहली बार संजय जी आपने उनको मौका दिया कि जा करके अपने हिसाब से वो आंदोलन करने चले गए। और अभिजीत दिपके जी जो है, अब इस बार इन्होंने टॉप गियर न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज किया। अब वो ठीक है, लेकिन पुलिस को तो ऐसा नहीं होता कि यू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडरनीथ योर फीट और आप बिल्कुल अकस्मात, द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सर वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। व्हाई? आपको दिया था कि यू कैन नेवर बी कॉट बाय सरप्राइज। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए न सिर्फ तैयार रहना चाहिए सर, बल्कि देयर शुड बी ए बैकअप, देयर शुड बी ए बैकअप फॉर अ बैकअप, देयर शुड बी बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप। कि आप कोई भी आप चाल चल दीजिए, उसकी काट और उसका प्रति उत्तर संजय जी हमारे पास है, यह संदेश जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। पहली बार वो आया था तो उसको जाके आपने एयरपोर्ट पे स्वागत किया और उसको परमिशन दे दी, जबकि बहुत सारे लोगों को, कल एक लड़का था वो कह रहा था साहब हमने 2024 में नीट में, क्योंकि मैं एक्चुअल नीट में अपियर हुआ हूँ और मैं बॉर्डर लाइन से क्वालिफाई करने से रह गया,
और 2024 में लीक हुआ था। हमने नीट वाले जो एक्चुअल स्टूडेंट्स उन्होंने जाके प्रदर्शन किया था, तो 10 दिन बाद की परमिशन मिली और उसमें भी पूरा नहीं करने दिया। सवेरे 4 बजे लाठी मार के हटा दिया हमको। और ये आतंकवादी जो हैं, ये बिना परमिशन के बैठे हुए हैं 34 दिन से और इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तो इस तरह के उदाहरण यदि आप प्रस्तुत करेंगे, तो आप तो अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं। संजय जी, आप समझ सकते हैं कि तब शायद उतना इनके ऊपर दबाव नहीं रहा होगा। हमें क्या लगता है कि कोई हाई पावर्ड कमेटी है जिसके हाथ में रिपोर्ट है बंदोबस्त करने का, और वो जो बंदोबस्त कर रहे हैं नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास इसका तजुर्बा नहीं है। जिस तरीके का संदेश गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस बच्चे ने जो बताया कि 2024 में क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, आज है फ्री फॉर ऑल। जिसका जो मन में आए, जिसका जो मन में आ जाए, हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, मान लो तो बहुत अच्छा, ना मानो तो कोई बात ही नहीं। इससे अच्छा तो आपने देखा होगा कई विजुअल्स में कि महिला पुलिस अधिकारियों ने जो कॉम्बेटेंट का रोल इस्तेमाल किया, वो ज्यादा बेहतर कॉम्बेटेंट दिखाई पड़े। यहां पर तो हमको दिखाई ये पड़ रहा था कि शायद अंदर से बड़े अनमने मन से किंकर्तव्य विमूढ़ हो करके और एक असमंजस की स्थिति में आकर के बल प्रयोग हो रहा। बल प्रयोग तो जब होता है तो ऐतिहासिक होना चाहिए और शरारती तत्वों पे, बच्चों पे नहीं। बच्चे अगर आगजनी कर रहे हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, बाय ऑल मीन्स जो गलती कर रहा है, फिर जब उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा छात्र है, तो फिर हम इसका ध्यान नहीं देंगे कि कौन छात्र है। हम तो बस एक ही चश्मे से देखते हैं कि आपने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की, तो तदनुसार कार्रवाई संजय जी होनी ही होनी है। जी, होनी चाहिए। और इसका उदाहरण ले लेते हैं ना जी हम। इसका उदाहरण मैंने अभी आपको एक मुंबई का उदाहरण दे दिया। अब बगल में उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, या मोस्ट रिसेंट जो है पश्चिम बंगाल में, वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ की इतनी उत्पाती लोग बैठे हुए हैं पुराने ज़माने के, और जो मार्क्सिस्ट का इतना दबदबा है, इतना बोलबाला है। वही कोलकाता पुलिस जो पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ थी, वो किस तरह से उनसे डील कर रही है। ये इट इज़ एन ऑब्जेक्ट लेसन इन पुलिसिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। कलकत्ता पुलिस वॉज नोन फॉर द रॉन्ग काइंड ऑफ रीजंस कि हम बिल्कुल अपराधियों के साथ हैं, हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, एफआईआर करेंगे नहीं। आरजी कार में मेडिकल कॉलेज का केस जो है वो तो अपने में एक उदाहरण है अन्याय और अत्याचार का। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आपने देखा क्या मिसाल कायम की है वहां की पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। सबको रौंदवा दिया बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े बाहुबली थे उनको रौंदवा दिया। बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए। और लोकप्रियता के चक्कर में न पड़े। लोकप्रियता काम पुलिस का नहीं है। और जहां आपने कहा कि जहां पर जिस तरीके का आंदोलन है, तो मिजाज समझ लीजिए, इंटेलिजेंस गैदर कर लीजिए। इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद जो टॉप लीडरशिप है उसको कीजिए निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब आप उनको निरुद्ध करें और जेल भेजें, दो में से एक विकल्प है। खुला मत छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ रिंग लीडर्स है उन पे कार्रवाई करें। और अपनी एंटी राइट ड्रिल और इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का इतना पूर्वाभ्यास कर ले कि ये न मालूम पड़े कि अब आप जब वहां पहुंचे तो आप कहें ये क्या जगह है दोस्तों। आप खुद ही मतलब बड़े सरप्राइज में आ जाएं। आपको बिल्कुल हर कंटिजेंसी के लिए वक्त से पहले और उम्मीद ज्यादा तैयार रहना चाहिए। बी अ कॉम्बैटेंट। मैं एक जो अक्सर बात होती है, वो आजकल के जो नेता लोग हैं, वो जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें ये कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हो गई है। और वो ये है कि साहब नहीं, 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 हम कार्रवाई करेंगे तो अगर हमने जो टॉप लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया, तो नीचे लोग भड़क जाएँगे, उनको सँभालने वाला कोई नहीं रहेगा। आप इस लाइन ऑफ थिंकिंग से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा प्रसाद आप ऑलरेडी पा गए। इससे तो अच्छा ये होता कि आप कार्रवाई कर लेते, चिन्हित कर लेते और वहां पे कर लेते। इसको कहते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन। ये नहीं होता कि कैंसर अगर हमारी छोटी उंगली में है तो हाथ काट देंगे ना। जहां पर कैंसरस ग्रोथ है छोटी उंगली के नाखून के पास, उतने पोर्शन को हम उसका इलाज कर देंगे और उसमें ये संदेश दे देंगे बाय कम्युनिटी पुलिस, बाय सोशल मीडिया, बाय हैंडबिल्स एंड बोर्ड्स कि कृपा करके दुस्साहस न कीजिएगा। इसके भयावह परिणाम आपके और आपके परिवार के लिए हो सकते हैं। कृपया ये परामर्श स्वीकार कर ले। अगर आप कर लेते ये, तो कम से कम ये दुर्दिन और ये बदनामी हमको, आपको, देश को नहीं झेलनी होती। ये केवल दिल्ली पुलिस की बदनामी थोड़ी है, ये देश की बदनामी है। आप जहां जहां देख लीजिए कि जो फॉरेन रिपोर्टर्स के इट्स अ फ्री फॉर ऑल। कल मैं एक और अंतरराष्ट्रीय चैनल पे था, संजय सर, वो पूछ रहे थे कि आखिर आप लोग क्यों, उनका सवाल ये था कि आप लोग क्यों इतनी बार बार असफल हो रहे हैं ऐसी भीड़ को नियंत्रण करने में।
उनका वो आप लोगों का प्रभाव और प्रेम है, इसीलिए है। वरना एक दफा अगर कैमरा बंद कर लें तो मालूम पड़ जाएगा कि ये आटे दाल का भाव इनको मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन कुछ आप लोगों का प्रेम भाव, कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप, जिसके बारे में हमें लगता है कि पुलिस अपने कार्य में, शासन प्रशासन अपने काम में गंभीर नहीं है। और मैंने यही उदाहरण दिया। और जहां शासन प्रशासन गंभीर है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हुआ आतताइयों का और अपराधियों का। सर कल पटना में ही उन्होंने इलाज कर दिया ठीक से पुलिस वालों ने, बिल्कुल। और जी, वो जी, बाद जी। में भाग गए। वो जी, बाद जी। में कह रहे थे कि अच्छा ऐसा करो, थोड़ा वाटर कैनन का पानी तो डाल दो और हम हुँ, लोग थोड़ा हुँ। रेन डांस कर लेते हैं, उसके बाद हम चले जाएँगे। जी, जी। तो अच्छा एक चीज़ और देखने में आ रही है, आपने सर, तो बहुत सारे दंगे देखे हैं, कंट्रोल किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरादाबाद दंगों की एक रिपोर्ट आई थी जी हाँ। और ऐसा अक्सर होता है, हम सभी जानते हैं कि दंगों में जो है वो जब प्रतिस्पर्धा होती है लोगों में, जी, तब दंगे भड़कने की आशंका अधिक रहती है। वो जो मुरादाबाद की रिपोर्ट आई थी, वो भी यही कहती थी कि साहब कि 2 मुसलमान लीडर्स में प्रतिस्पर्धा थी। एक उसमें कोई शायद एमआईएम वाले थे, एक कोई और थे जो भी थे। तो उन दोनों में प्रतिस्पर्धा के कारण ये सब वो हुआ और वो जो सुअर-वुअर छोड़ा गया था मुरादाबाद के दंगों में, वो भी उन्हीं जनाब ने ही छोड़ा था। ये मेरे ख़्याल से अभी योगी जी ने इसको आउट किया था, जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट थी वो। जी, जी, इस जी। समय हम देख रहे हैं दिल्ली में कि 2 विपरीत शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा में हैं। एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है, दोनों में बीच में प्रतिस्पर्धा है। और वो प्रतिस्पर्धा जो है, वो श्रेय लूटने की और पंजाब इलेक्शन के मद्देनज़र एक लीड लेने की, पॉलिटिकल लीड लेने की प्रतिस्पर्धा है। तो ये हमें भी दिखाई पड़ रहा है और हम तो आज की डेट में तो आम आदमी हैं। सरकार को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? सही दृष्टिकोण दिखाए उसको पड़ता है जो देखना चाहे, जो ये समझे कि हम त्रुटि कर ही नहीं सकते, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो कहाँ देखेगा। और जो हमेशा इस बात के लिए आंख कान खुला रखता है कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। सवाल ये उठता है, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ जगह सुधार की जरूरत है। परामर्श सबसे लेना चाहिए, सबसे मिलते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहनी चाहिए। जो संवाददाता आदि हैं उनसे मिलते रहना चाहिए, पत्रकारों से मिलते रहना चाहिए। आप किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ दिल्ली आइए, आप तो आते ही होंगे। आप जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव आप प्रयास कर लें मिलने की। आपकी अगर बैचमेट किसी को फ़ोन कर दे, शायद आपकी मुलाकात हो जाए, वरना डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव से आप मिल नहीं सकते। यही बात और मिनिस्टर्स की तो हम बात ही क्या करें? जब ये ब्यूरोक्रेट्स का ये आलम है, तो मैं मिनिस्टर्स की क्या बात करूँ? तो फिर आप मिलते किससे हैं? वही जो आपकी चिकनी-चुपड़ी बातें करेंगे आपसे या आपके एजेंडा को आगे बढ़ाएँगे। तो जब आपने अपने को आइवरी टावर में बंद कर रखा है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देखने के लिए अपने चश्मे को ज़रा साफ करना होगा, आई साइट टेस्ट करानी पड़ेगी। सारी दुनिया को दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा, और जो डूब चुके थे, आज आपने उनके अंदर नवजीवन का संचार किया, नई ऊर्जा स्फूर्ति का संचार कर दिया। ये जो मृत प्राय थे दोनों, अब उनके अंदर जो जोश और उत्साह है, देखने के काबिल है। इनके तो कंठ से बोली नहीं निकलती थी, और अब देखिए जो युवराज है वो तो प्रधानमंत्री को ऐसे बात करता है जैसे आप अपने अनुचर से के लिए नहीं कहेंगे जो शब्द। ये जा रहा था, उसने ये कहा था, उसने ये किया। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करने लगा। आत्मविश्वास तो आसमान छू रहा है इन लोगों का। और उसके लिए एक-एक ईंट, इस आत्मविश्वास और पुनर्जागरण की एक-एक ईंट इस दुर्व्यवस्था ने तैयार की है इस इमारत। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, देखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक और भी बात है इसमें, हमें भी पता है और हम तो जयपुर डायलॉग्स पे इस पे बहुत एम्फेसिस देते हैं और प्रशंसा करते हैं कि साहब आपने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की धाक जमाई है और बहुत सारे आपने कठोर और दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिससे कि बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो आंदोलित हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, ये हम भी समझते हैं। और प्रतिक्रिया किन क्षेत्रों में होगी? आप एफसीआरए बिल लाने जा रहे हैं, उसकी वजह से पूरा जो चर्च है वो आंदोलित है, वो खत्म हो सारे जो जाएगा। सारे जो हैं वो बेनिफिशियरीज़, एनजीओज़ वगैरह वो आंदोलित हैं, तो वो कुछ न कुछ तो करेंगे, इतना तो अनुमान होना चाहिए।
तो सरकार में यदि ये अनुमान है तो दिल्ली पुलिस जो कि नर्व सेंटर है आजकल आंदोलनों का, उसमें क्यों नहीं होना चाहिए? संजय जी, पहली चीज ये होती थी कि एक होता पूर्वानुमान, एप्रिसिएशन रिपोर्ट। आप कहीं भी कुछ करते, जैसे मान लीजिए छोटा सा त्योहार है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद बकरीद है, आप एक एप्रिसिएशन रिपोर्ट मंगाते थे कि अगर यहाँ पर इस तारीख को 3 दिन हो रहा है तो हम क्या चीज की संभावना है, और पिछले 30 सालों में कितनी बार इस तरीके की दुर्व्यवस्था फैली है इस चीजों को लेकर के। उसके आधार पर आप एक एक्शन प्लान और रोड मैप तैयार करते हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट, डैमेज कंट्रोल के काम करते हैं, उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनसे वार्तालाप, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करते हैं। फॉरेन में तो आप बहुत कामयाब हो गए और विदेश नीति के अंतर्गत आपको अभूतपूर्व सफलता भी मिली। इंटरनली क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे? इंटरनली क्या हमारे अचीवमेंट्स इतने ज्यादा थे कि हमने समझ लिया कि शत्रुबोध हमारा समाप्त हो गया? तो शत्रुबोध क्यों समाप्त हो गया? अच्छी बात है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद हमने खत्म कर दिया। हमने एक तरीके से कई स्टेट से माफिया राज समाप्त कर दिया। एफसीआरए हम ला रहे हैं। एफसीआरए देख लीजिए, जिसको कहते हैं, जो फौज की भाषा होती है, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। आपने एक्शन ले लिया और उसके बाद सांप को अधमरा छोड़ दिया, वो काम पर्याप्त नहीं होता है। और अभी तो सांप को अभी आपने मारा भी नहीं, तब तो ये बात है कि सांप उछल रहा है इस तरीके से। एफसीआरए को लेकर के अभी तो आपने सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज की बात की, छांगुर बाबा को आप भूल गए। आप ठाकुर हाँ, हाँ, 500 करोड़ का वो अंगूठी और ताबीज बेचने वाला मदारी, इस तरीके के कितने छांगुर बाबा जगह बैठे हैं। कोटा में 4,000 लड़कियों की जो चित्र, 4 या 40,000 लड़कियों के चित्र, और जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो लव जिहाद का जो है एक दूसरे ही स्तर पे आ चुका है। इन तमाम चीजें एफसीआरए पे आती हैं, और एफसीआरए के जरिए देश के विघटन को रोकने का बहुत बड़ा एफर्ट है। और इसीलिए इतनी ताकतें, विनाशकारी राष्ट्र के राष्ट्रद्रोही तत्व जो है वो सर उठा रहे हैं। लेकिन इनको कुचलने के लिए बड़ा प्रभावी कदम होना चाहिए और कार्य योजना होनी चाहिए। नसीरुद्दीन शाह वगैरह को ले लीजिए, जिस तरीके के थर्ड क्लास लोग हैं, कि जब जाहिल जो है हुक्मरान होगा और मुल्क की सरपरस्ती करेगा, तो तुम्हारे ऐसे जो है टिकली चोर, उनसे क्या उम्मीद की जाए? कौड़ी के तीन, और अब जो है उपदेश की भाषा बोल रहे हैं। शबाना आजमी, वो जाके तबीयत खराब हुई, जब तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं, तुम क्या करने चली गई थी वहां पर? नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। लेकिन ये मौका देखिए, ऐसा अवसर मिल गया है कि जितने चले कारतूस, बेपेंदी के लोटे, कटी पतंग और कागज की नाव थी, संजय जी सब वहां पहुंच रहे हैं कि शायद हमारा भी नंबर लग जाए। ये स्वयंवर है और सब अपना अपना वरमाल लेके पहुंच गए हैं। चाहे शबाना आजमी हो, योगेंद्र यादव हो, केजरीवाल हो, या कांग्रेस वाले हो। एक वो नेत्री हैं, वो कहती हमें इसमें क्रांति की खुशबू आ रही है, हमें इसमें क्रांति की खुशबू आ रही है। और हमें, आपको क्या है, हमें उदंडता, अनुशासनहीनता और राष्ट्रद्रोह की दुर्गंध आ रही है। बच्चों के लिए, हमारे लिए हृदय से आशीर्वाद, अंतर्मन से आशीर्वाद उसने। लेकिन जो शरारती तत्व है, राजनीतिक तत्व हैं, उनको मटिया मेट होना ही पड़ेगा। और कल नहीं, आज से इस महायज्ञ की शुभारंभ होना चाहिए, श्री गणेश होना चाहिए। संजय, ये एप्रिसिएशन कितना है कि साहब कि ये जो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर, उसमें पंजाब इलेक्शन का भी कुछ हाथ है? बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब एक महत्वपूर्ण प्रांत है। राष्ट्रीय स्तर से भी अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स से अगर आप देखें, तो पंजाब का एक महत्व है। पहले राष्ट्रीय पे आ जाते हैं कि आज ठीक है, पंजाब की आर्थिक हालात खस्ता है, लेकिन एक युग था जब पंजाब का जो जीडीपी था, पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम थी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वो देश में सर्वश्रेष्ठ था। प्रताप सिंह कैरों की युग की आप याद कर लें। पंजाब का पोटेंशियल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जियो पोलिटिकली अगर आप देखें कि आईएसआई पाकिस्तान ने वहां ड्रग्स को जैसे फैलाया है कि एपिडेमिक प्रोपोर्शन पे वहां पे ड्रग एडिक्ट्स हो गए। हमारी फौज और हमारे खेल के मैदान में पंजाब का सदैव वर्चस्व रहता था। आज दुर्भाग्य से, क्योंकि ड्रग्स दुनिया भर की चीजें सामने आ गई हैं, और जो सामने आई है, तो एक बहुत बड़ा आघात भारत की सुरक्षा को भी और अर्थव्यवस्था को भी लगा है। और आईएसआई के नक्शे कदम पे यही है कि जो खालिस्तान मूवमेंट को हवा मिली है, वो इसीलिए नाना प्रकार की पिक्चर, जो पहले डीप फ्रीज चली गई थी, अब वो पिक्चरें दिखाई जा रही हैं, सतलज वगैरह। मतलब क्या है, अब पंजाब के इलेक्शन को लेकर के उसका फॉल आउट, क्योंकि स्टेक्स बड़े ऊंचे हैं। आज की तारीख में सर ये कहा जाता है कि पंजाब में कोई इंडस्ट्री नहीं बहुत कामयाब है सिवाय वहां के म्यूजिक की। और उस म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर के
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय माफिया आ गया है। और यही अभाव जो पंजाब में जो लीडरशिप का वैक्यूम आ गया है, वो लीडरशिप का वैक्यूम कौन भरेगा? आप खुद सोचिए, अगर पंजाब में ऐसा कौन आइकॉनिक नेता है जो कि पंजाब की कमान संभाल सकता है और हर दिल अजीज हो? जी, बिल्कुल। गंभीर समस्या है, ये तो गंभीर समस्या है, लेकिन वही वाली बात है अंत में ये कि साहब कि समय पर चलाई हुई लाठी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। समय समय पर पर चली चल हुई लाठी, जब भूख लगे तभी खाना मिलना चाहिए, तभी थाली आनी चाहिए। समय पर चलाई लाठी तो फिर बाद में गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं तो पड़ेगी। आज के इस वार्तालाप के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं और आपकी जो पकड़ है इन विषयों पर उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बड़ी कृपा संजय जी, आपके सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद।